एवरीवन, आई एम सोनाली। वेलकम बैक टू ग्रामर सिंप्लीफाइड, जहां हम ग्रामर को समझते हैं, रटते नहीं। तो अभी तक के सेशंस में हमने टाइप्स ऑफ नाउन्स के 4 टाइप्स को देखा है: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आज के सेशन में हम मटेरियल नाउन क्या होता है ये देखने वाले हैं। मटेरियल नाउन मतलब क्या? मटेरियल नाउन को ऐसे समझो: a material noun is the name of substance or material which is used to create a final product। मतलब कोई भी फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए जो भी चीजें यूज होती है वो होती है हमारी मटेरियल नाउन। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये जो प्लास्टिक, ये जो बॉटल आपको दिखाई दे रही है, ये बॉटल बनने के लिए, ये फाइनल बॉटल बनने के लिए कौन सी चीज यहाँ पे यूज हो गई है? तो वो है प्लास्टिक। तो प्लास्टिक क्या हुआ? मटेरियल नाउन। और देखो यहाँ पे ये जो आपको रिमोट दिखाई दे रहा है, दिख रहा है? ये जो रिमोट है, ये रिमोट बनने के लिए कौन सी चीज यूज हो गई है? तो प्लास्टिक। मेरे हाथ में पेन है, ये पेन बनने के लिए, ये पेन फाइनल प्रोडक्ट हमारे हाथ में है, रेडी टू यूज है। ये प्रोडक्ट बनने के लिए कौन सी चीज हो गई है यूज, कौन सी चीज हुई है? वो है प्लास्टिक। प्लास्टिक के बहुत सारी चीजें बन सकती है, फाइनल प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। तो प्लास्टिक क्या हुआ? मटेरियल। फिर मेरे हाथ में ये जो वॉच आपको दिखाई दे रही है, ये वॉच बनने के लिए, ये वॉच हमारे हाथ में फाइनल प्रोडक्ट बन के आई है, उसके लिए कौन सी चीज यूज हो गई, कौन सा मटेरियल यूज हुआ है? तो ये प्लास्टिक की ये बेल्ट है, या लेदर की भी बेल्ट हो सकती है। तो लेदर या प्लास्टिक, ये सब क्या है? मटेरियल है। ओके, यहाँ पे ये जो बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये बोर्ड बनाने के लिए जो भी चीजें हमें यूज, जिस जिस मटेरियल से ये चीज बनी है वो क्या हुआ? हमारा मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन मतलब क्या है? तो फाइनल प्रोडक्ट बनने के लिए, ध्यान दीजिए, फाइनल प्रोडक्ट जो हमें रेडी टू यूज होता है, रेडी टू यूज, जो भी फाइनल प्रोडक्ट बनता है, जिसको हम क्या करते हैं? यूज करते हैं डायरेक्टली, वो क्या हुआ? वो बनने के लिए जो भी चीजें हमें काम आती है, तो वो है सब मटेरियल नाउन। फॉर एग्जाम्पल, फाइनल प्रोडक्ट है हमारा चेयर। ओके, फाइनल प्रोडक्ट है चेयर। तो ये चेयर कौन सी चीज से बन सकती है? तो उसको बनने के लिए क्या क्या इस्तेमाल होता है? वुडन की भी चेयर हो सकती है ना। तो ये हुआ वुड, क्या हुआ? ये हुआ मटेरियल नाउन। फिर प्लास्टिक की भी चेयर हो सकती है, तो प्लास्टिक क्या हुआ? मटेरियल नाउन। ओके, फिर टेबल, इसमें टेबल भी रखो। अब देखो, टेबल, जो भी फर्नीचर है वो प्लास्टिक का भी हो सकता है और वुडन का भी हो सकता है। तो वो टेबल या चेयर या फर्नीचर बनाने के लिए जो भी मटेरियल यूज हुआ है वो क्या होता है? हमारा मटेरियल नाउन। ओके, बॉटल भी रख सकते हैं आप। बॉटल को बनाने के लिए कौन से बॉटल बनाने में, अब देखो, बॉटल फॉर एग्जाम्पल हमने रखा बॉटल, ये नाम। अब ये जो बॉटल है, बॉटल को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज होता है? प्लास्टिक की भी बॉटल होती है, तो प्लास्टिक हुआ हमारा मटेरियल नाउन। फिर बॉटल ग्लास की भी हो सकती है। ओके, तो ग्लास क्या हुआ? मटेरियल नाउन। तो ये सब प्लास्टिक, ग्लास, वुड, ये सब क्या है? हमारे मटेरियल नाउन है। आया समझ में? तो फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए जो भी चीजें हम यूज करते हैं, जो भी मटेरियल हम यूज करते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे मटेरियल नाउन। बहुत ही आसान तरीके से मैंने ये आपको ये कॉन्सेप्ट बताई है। तो हम इसके एग्जाम्पल्स और भी देखेंगे।
अब देखो फाइनल प्रोडक्ट और कौन सी हो सकती है, रिंग, रिंग जो हम पहनते हैं ना, वो वाली रिंग, वो रिंग ये फाइनल प्रोडक्ट है। वो रिंग बनाने में कौन सा मटेरियल यूज होता है, रिंग के लिए कौन से मटेरियल यूज होते हैं, गोल्डन की रिंग होती है तो गोल्ड, गोल्ड भी हुआ मटेरियल नाउन। फिर सिल्वर की रिंग होती है तो सिल्वर हुआ मटेरियल नाउन। फिर डायमंड की रिंग होती है, ओके, तो डायमंड भी हो जाता है मटेरियल नाउन। ओके, ये सब क्या है, मटेरियल नाउन्स हम बता सकते हैं। ओके, अभी ये जो गोल्ड है ना, कभी कभार नाउन के तौर पे भी यूज होता है और एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज होता है। ये हम आगे एक एग्जाम्पल से देखेंगे। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह ही मटेरियल नाउन के भी कुछ रूल्स है यूज करने के। तो पहला रूल है मटेरियल नाउन्स आर ऑलवेज अनकाउंटेबल। पहला रूल क्या है, अनकाउंटेबल होते हैं मटेरियल नाउन्स, अनकाउंटेबल। अब देखो मटेरियल नाउन्स आर ऑलवेज अनकाउंटेबल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कौन सा मटेरियल नाउन अभी देखा, गोल्ड, गोल्ड ये मटेरियल नाउन देखा। फिर वाटर ये भी एक मटेरियल नाउन है। फिर प्लास्टिक ये भी एक मटेरियल नाउन है। ओके, इनको हम 1 2 3 में नहीं गिन सकते। 1 गोल्ड, 2 गोल्ड, 3 गोल्ड ऐसे नहीं गिन सकते। 1 वाटर, 2 वाटर ऐसे हम काउंट नहीं कर सकते। 1 प्लास्टिक, 2 प्लास्टिक ऐसे हम काउंट नहीं कर सकते। अगर इनको हमें काउंट ही करना है तो काउंट करने के लिए हमें ऐसे कई वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं, जैसे कि पीस ऑफ गोल्ड, ओके, गोल्ड का टुकड़ा। फिर अ बॉटल ऑफ वाटर, ओके, फिर अ पीस ऑफ प्लास्टिक। ऐसे हम उनको काउंट कर सकते हैं। कैसे, अ पीस ऑफ गोल्ड। हम मटेरियल नाउन को अगर काउंट ही करना है तो हम क्या यूज कर सकते हैं, ये देखो, अ पीस ऑफ गोल्ड ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन 1 गोल्ड, 2 गोल्ड, 3 गोल्ड ऐसे हम कभी भी नहीं लिख सकते, क्योंकि मटेरियल नाउन्स आर ऑलवेज अनकाउंटेबल। आया समझ में। फिर वाटर को कैसे बोल सकते, अ बॉटल ऑफ वाटर, अ बॉटल, अ बॉटल ऑफ वाटर। फिर अ पीस ऑफ प्लास्टिक ऐसे हम लिख सकते हैं। हम 1 2 3 में उनको काउंट नहीं कर सकते। अ पीस ऑफ प्लास्टिक, अगर हमें इनको काउंट ही करना है तो पीस, बॉटल ऐसे वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं। ओके, तो दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल ये है कि मटेरियल नाउन्स के साथ हम आर्टिकल्स यूज नहीं करते, नो आर्टिकल। जैसे कि हमने इसमें भी देखा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी देखा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते जब तक वो स्पेसिफिक कोई चीज नहीं बताते, जब तक पर्टिकुलराइजेशन नहीं बताते तब तक आर्टिकल का यूज हम नहीं कर सकते। ओके, वैसे वो ही सेम चीज यहाँ पे भी लागू होती है। हम यहाँ पे अ गोल्ड ऐसे यूज नहीं करते। अगर हमने ये यूज किया है तो वो हो जाता है ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। ओके, अ वाटर ये भी हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मटेरियल नाउन्स आर ऑलवेज अनकाउंटेबल। अगर जब वो अनकाउंटेबल होते हैं तो अनकाउंटेबल के साथ हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते। जब तक वो स्पेसिफिक नहीं बन जाता तब तक हम उनको उसके साथ आर्टिकल यूज नहीं कर सकते। वो कैसे, वो देखो। अब जैसे ही हमने ये रूल देखा कि मटेरियल नाउन
के साथ हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मटेरियल नाउन्स आर ऑलवेज अनकाउंटेबल, और हमें पता है अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते। तो देखो यहाँ पे 4 एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हैं। तो कौन सा एग्जाम्पल सही है? ऐसे एग्जाम्पल्स हमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और हमें यहाँ पे एरर ढूंढना पड़ता है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। देखो पहला एग्जाम्पल क्या है? द गोल्ड इन दिस रिंग इज प्योर। अब देखो, जैसे हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन में देखा कि जब तक स्पेसिफिकेशन नहीं आता तब तक हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, और जब स्पेसिफिकेशन आ जाता है तो हम आर्टिकल का यूज करते हैं। अब देखो पहला एग्जांपल क्या है? द गोल्ड इन दिस रिंग। अब ये जो गोल्ड की बात हो रही है वो स्पेसिफिक गोल्ड है। कौन सा गोल्ड है? ऐसा गोल्ड जो कहाँ पे यूज हुआ है? रिंग बनाने के लिए यूज हुआ है। ओके, ऐसा गोल्ड जो रिंग बनाने के लिए यूज हुआ है, तो ये होता है स्पेसिफिक। और जब भी स्पेसिफिकेशन आता है तो वो बन जाता है स्पेशल, और उसके पहले हम डी ये आर्टिकल यूज कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल सही है, यहाँ पे कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, द गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। a gold is a gold is a precious metal। अब देखो यहाँ पे जो गोल्ड यूज हुआ है, यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं यूज किया है, स्पेसिफिकेशन नहीं आया है। द गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, ये जनरली बताया कि गोल्ड ये बहुत ही प्रेशियस मेटल है, तो जनरल तरीके से ये यूज हुआ है। यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं है। अगर स्पेसिफिकेशन नहीं है तो उसके पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। तीसरा एग्जांपल देखो, द डायमंड इज नॉट अ मेटल। अब यहाँ पे भी जो डायमंड है कोई स्पेशल, ये जो डायमंड है वो कुछ स्पेसिफिकेशन बता रहा है क्या? ओके, स्पेसिफिकेशन या कुछ पर्टिकुलर थिंग के बारे में कुछ जानकारी दे रहा है? नहीं। तो डायमंड ये जनरल तरीके से यहाँ पे यूज हुआ है। तो अगर बात जनरल की आ जाती है, स्पेसिफिक की नहीं आती, तो हम उसके साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं कर सकते। इसलिए सही क्या होगा? डायमंड इज नॉट अ मेटल, ये ही सही होता है। फिर दूसरा एग्जाम्पल भी हम गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, ये हम बिना आर्टिकल के हम ऐसे ये एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। अब फोर्थ एग्जाम्पल देखो, द वाटर इन द बॉटल इज क्लीन। अब यहाँ पे जो ये वाटर यूज हुआ है वो स्पेसिफिक वाटर है, मतलब ये वाटर बॉटल में जो वाटर है इसके बारे में बता रहा है। बॉटल में जो वाटर है उसके बारे में ये सेंटेंस बताया है कि ये जो बॉटल मतलब इसमें जो वाटर है ना ये क्या है? क्लीन है। तो ये जो वाटर है तो ये स्पेसिफिक वाटर हो गया। आया समझ में? तो स्पेसिफिकेशन जब आता है तब यहाँ पे हम आर्टिकल दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या है यहाँ पे? स्पेसिफिक वाटर के बारे में बात की है, तो ये क्या हुआ हमारा? स्पेसिफिकेशन हुआ, और यहाँ पे हम दी आर्टिकल यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आई होगी कि हम मटेरियल नाउन के साथ कब आर्टिकल का यूज कर सकते हैं और कब आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। अब देखो एग्जाम में हमें ट्रैप कैसे लगाया जाता है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये हमें दिखने में बहुत ही सिंपल लगते हैं, और हम क्या करते हैं? गलत आंसर टिक मार्क करके आ जाते हैं और हमारे मार्क्स चले जाते हैं। अब देखो पहला एग्जांपल क्या है? दिस इज अ गोल्ड रिंग, और ऐसे क्वेश्चन दिया होता है कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच।
अब ये पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पे अंडरलाइन किया होता है गोल्ड के नीचे, और हमें बताया जाता है कि यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। फिर दूसरा एग्जाम्पल है गोल्ड इज एक्सपेंसिव, ऐसा एग्जाम्पल है, और उसके आगे लिखा होता है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच। तो हमें यहाँ पे सेंटेंस नंबर 1 में कौन सा, ये जो गोल्ड क्या है, और सेंटेंस नंबर 2 में गोल्ड क्या है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। अब देखो यहाँ पे जो गोल्ड यूज हुआ है ना, ये जो गोल्ड है दिस इज अ गोल्ड रिंग। ये जो गोल्ड है हमने अभी सीखा है, आपको एग्जाम में याद आएगा, अगर आपने ये जो वीडियो ठीक से देखा है तो आप बोलोगे कि मैम ने बताया है कि गोल्ड क्या है, मटेरियल नाउन है। और मटेरियल नाउन है तो हम यहाँ पे ये होते हैं ऐसे ऑप्शंस रहते हैं, मटेरियल नाउन है या एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, तो हम क्या करते हैं उसको नाउन या मटेरियल नाउन को टिक करके आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे मार्क्स जा सकते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा ट्रैप आपको यहाँ पे लगा है। मैंने जैसे बोला था ना, ये जो गोल्ड है वो हमें एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता हुआ दिखाई देगा। और एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या है, ऐसा वर्ड जो किसी नाउन के बारे में अधिक जानकारी देगा। अब ये जो रिंग है ना, ये क्या है, नाउन है, नेम ऑफ थिंग है, तो ये क्या हुआ, नाउन है। और नाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड हमेशा क्या होता है, एडजेक्टिव। तो ये मटेरियल नाउन या नाउन नहीं हो सकता। यहाँ पे जो गोल्ड यूज हुआ है ये एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। हमें देखना है कि रिंग कौन सी है, गोल्ड की है, तो रिंग के बारे में जानकारी दे रहा है। रिंग कौन सी मटेरियल से बनी है, तो गोल्ड से बनी है। तो गोल्ड क्या है, रिंग का एडजेक्टिव है, रिंग के लिए यूज किया हुआ विशेषण है। आया समझ में? तो ये होता है पहले सेंटेंस में रिंग गोल्ड हो जाता है एडजेक्टिव। अभी सेकंड सेंटेंस में देखेंगे कि गोल्ड इज एक्सपेंसिव। अब यहाँ पे जो गोल्ड यूज किया है ना, ये कौन सा है, मटेरियल नाउन है। यहाँ पे भी ये भी मटेरियल ही नाउन है, लेकिन ये मटेरियल नाउन क्या कर रहा है, रिंग की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये हो जाता है एडजेक्टिव। और यहाँ पे जो गोल्ड आया है वो जनरल तरीके से यूज किया है। यहाँ पे गोल्ड कोई भी चीज का स्पेसिफिकेशन नहीं बता रहा है, कोई भी चीज या कोई भी नाउन का डिस्क्रिप्शन नहीं कर रहा है, डिस्क्राइब नहीं कर रहा है किसी नाउन को, तो ये गोल्ड हो जाता है मटेरियल नाउन। आया समझ में? गोल्ड हो जाता है मटेरियल नाउन। ये चीज आपको बहुत ही ध्यान से आपको मतलब समझनी है। ऐसे ही रट्टा नहीं मारना है कि गोल्ड ये तो मटेरियल नाउन है तो चलो नाउन को या मटेरियल नाउन को टिक मार्क करके आते हैं। ये चीज आपको समझनी बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाती है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब आप बोलोगे कि मैम कब एडजेक्टिव होता है और कब वो मटेरियल नाउन होता है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो आपको क्या करना है, सीधे ये देखना है कि मटेरियल नाउन के बाद अगर कोई नाउन आ जाता है, मटेरियल नाउन के बाद अगर कोई नाउन आ जाता है, मतलब नाउन के साथ अगर वो यूज हो गया है तो हो जाता है एडजेक्टिव। आया समझ में? एडजेक्टिव नाउन के साथ आता है तो वो हो जाता है एडजेक्टिव, और जब ये अकेला आ जाता है तो वो हो जाता है मटेरियल नाउन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आई होप आपको मटेरियल नाउन क्या होते हैं, मटेरियल नाउन यूज करने के तरीके कौन से होते हैं, मटेरियल नाउन्स के रूल्स कौन से हैं, ये सब समझ में आया होगा। फिर भी आपका अगर कुछ डाउट है तो आप जरूर कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। सब क्वेश्चंस के आंसर्स देने की मैं कोशिश करूंगी। तब तक के लिए आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।